हेलो स्टूडेंट्स, एफएमएजी में मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। नया टॉपिक शुरू करवा रहा हूं, शेयर्स एंड डिविडेंड। स्टूडेंट्स, आपने मेरे से ना कॉन्सेप्ट समझना। क्वेश्चन किसी भी बुक का है, आप इजीली बहुत फ्लो में सोल्व कर सकते हो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। स्टूडेंट, शेयर, इस पूरे चैप्टर के अंदर तीन फार्मूलेज है, तीन फार्मूलाज है इस पूरे चैप्टर के अंदर, और मैं टोटल इसके 4 पार्ट्स बनाऊंगा। मैं टोटल इसके 4 पार्ट्स बनाऊंगा। जो ये मैंने 4 पार्ट्स इसके बनाने हैं, 3 फार्मूले। पहला जो पार्ट है इसमें फार्मूला नंबर 1 करवाना है मैंने आपको। सेकंड में फार्मूला नंबर 2 करवाना है मैंने आपको। थर्ड में फार्मूला नंबर 3 करवाना है, और ये कंबाइंड है सारा। चेंज इन इनकम, ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन होएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होएंगे। इसके अंदर मैं एक ना स्पेशल टेबल बनाऊंगा ताकि आप 1-2 क्वेश्चन करो और सारे क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व होने शुरू हो जाए, सारे के सारे सोल्व हो जाए। इसमें फार्मूला नंबर 1 है पार्ट 1 में, फार्मूला नंबर 2 यूज होएगा और फार्मूला 1 भी यूज होएगा। पहले फार्मूला 1 यूज करके वैल्यू निकालोगे, फिर फार्मूला 2 यूज होएगा। इस वीडियो में फार्मूले 1 और 2 दोनों यूज होएंगे, फिर फार्मूला नंबर 3 यूज होएगा। मीन्स ये आपस में इंटरलिंक है, अटैच है, अलग नहीं किया जा सकता। आपका जो पार्ट वीक है वो देखना, बड़े आराम से समझ आएगा। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, सारा चैप्टर वीडियो पॉज करके आप बार बार खुद कर सकते हो। तो ये टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको एक इसकी डेफिनेशन करवाता हूं, तभी आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होएगा। आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन करो इसका इंडेक्स कितने पार्ट्स में है, और ये एब्रीविएशंस है। एब्रीविएशन मतलब आप इसको ऐसे समझो, ये इसके चैप्टर के अंदर नाम यूज है। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक का नाम कुछ, ए नाम, बी नाम, सी नाम दे रखा होता है स्टूडेंट्स, वैसे ही इसमें एक का नाम मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट, ये नाम है सारे। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा, उससे क्वेश्चन सोल्व करने बहुत आसान रहेगी आपसे। तो आप वीडियो पॉज करो, राइट डाउन करो, फिर मैं डेफिनेशन करवाता हूँ पहले, फिर समझ आएगा ज्यादा आपको। मैं तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है शेयर। पहले इसकी एग्जांपल समझ लो। शेयर, शेयर का मतलब ये ना समझना, सिंपली में शेयर होते हैं जी। शेयर मतलब हिस्सा, शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा। अब हिस्सा कैसे, आप 7-10 स्टूडेंट्स पार्टी करने जा रहे हो, गेट टुगेदर करने जा रहे हो, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना अपना हिस्सा देते हैं। मेरे 50 रुपीज़, मेरे 60 रुपीज़, मेरे 70 रुपीज़। या एक कोई पर्सन है, वो पार्टी दे रहा है, उसके पास पैसे कम हो गए, तो वो कह रहा है यार चलो तुम बाकी 4 पर्सन अपना हिस्सा दे दो। तो ये इसको बोलते हैं हिस्सा देना, शेयर करना, शेयरिंग करना। जैसे आप कोई मैसेज होता है, मैसेज शेयर नहीं करते व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, शेयर करते हो, तो वैसे ही ये शेयर कर रहा है। इसकी एग्जांपल देता हूं, फिर आपको क्लियर कट समझ आएगा। फिर इसका जो फर्स्ट पार्ट वीडियो का शुरू करेंगे, क्वेश्चन बेस करेंगे। सपोज कर लो मैंने कोई पर्सन है, एक पर्सन है, उसने एक फैक्ट्री खोलनी है, उसके लिए उसको 1000 रुपीज चाहिए। 1000 रुपीज चाहिए, उसके पास तो 600 रुपये है सिर्फ, उसके पास 600 रुपीज़ है सिर्फ। 400 रुपीज़ उसने क्या किया, यार मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो उसने कहा मैंने कंपनी खोलनी है, तो मेरी कंपनी ना कल को बहुत तरक्की करेगी। तो ऐसे मैंने अपने साथ वाले दोस्तों को, फ्रेंड्स को, पर्सन्स को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, ताकि मेरी कंपनी में यार मुझे 400 रुपये दे दो। मैंने क्या किया, मैंने उनको मोटिवेट करके बंदे, पर्सन्स को पैसे लगवाए, ए नाम के पर्सन से, बी नाम के पर्सन से, सी नाम के पर्सन से, डी नाम के पर्सन से। मैंने इनसे कहा कि मैं ज़्यादा भी ले सकता हूं, पर मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए सिर्फ 4 पर्सन्स लिए। मैंने क्या किया, हर पर्सन से 100 रुपये लिए। मैंने इन चारों पर्सन से 100 रुपये लिए, 100 रुपये ले लिए। मैंने कहा कि तुम मेरी कंपनी में हिस्सा पाओ, 100 रुपये पाओ। इन चारों ने मेरी कंपनी में 100 रुपये पाए, तो वो 100 रुपये 400 हो गए। मेरी कंपनी 1000 रुपीज़ में ओपन होगी। मैं एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ भी सपोज कर सकते हो।
मैंने कंपनी खोली, इनसे मैंने पैसे ले लिए। अब मैंने इनसे पैसे तो ले लिए, कोई बंदा फ्री में थोड़ी ऐसे पैसे देते हैं। मैंने कहा है कि मेरी कंपनी ने बहुत तरक्की करनी है, बाई चांस मेरी कंपनी को नुकसान हो गया, फिर मैं क्या करूंगा। आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक कहता है जाओ जी ले जाओ लोन, उसके लिए कोई गारंटी रखता है। तो उसी गारंटी को इन्होंने क्या किया, इस पर्सन ने कहा कि मेरे से तुमने ये लिया, मैं इसके बदले में तुम्हें शेयर दे रहा हूं, इसके बदले में मैं अपना एक हिस्सा दे रहा हूं, कंपनी में से एक हिस्सा दे रहा हूं। इनको मैंने शेयर दे दिया, मैंने इनको शेयर दे दिए, अपनी कंपनी से हिस्सा दे दिया। इस जो मैंने ये इनको 100 रुपए में एक सर्टिफिकेट कह लो, शेयर कह लो, बॉन्ड कह लो, मैंने दिया है, इसके अंदर इसका नाम हो गया फेस वैल्यू। इनका कोई ना कोई नाम देना था, इन्होंने इसका नाम फेस वैल्यू बोल दो, नॉमिनल वैल्यू बोल दो, या पार वैल्यू बोल दो, जो मर्जी नाम दे दो। मैंने इनको कोई ना कोई नाम देना था, मैथमेटिशियन ने इनको नाम दे दिया कि मैंने 100 रुपये फेस वैल्यू पे किसी बंदे को दे दिया। अब इन चारों में से सपोज कर लो एक बंदे को पैसे की ज़रूरत है, इस बंदे को पैसों की ज़रूरत है, कहता है यार मैंने उसकी कंपनी में पैसे तो डाल दिए पर मैं मुश्किल में हूँ, मुझे पैसे चाहिए। तो इसने क्या किया, ये बाजार गया और किसी बहुत सारे पर्सन्स को मिला, यार मेरे से ये तू शेयर खरीद ले, उस कंपनी का है, अगर वो तरक्की करेगी तो तेरे को फ़ायदा होएगा, नहीं तो नुकसान होएगा। तो इसने क्या किया, मार्केट में गया और सेल कर दिया, ABCD हो गया, किसी ई नाम के पर्सन को सेल कर दिया। इसने ये शेयर हिस्सा ई नाम के बंदे को दे दिया। अब ई नाम के बंदे को अगर ये सेल कर रहे हैं तो 3 केस तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं। इसने ये सेल किया, कहाँ जाके किया, बाजार में जाके किया। बाजार मतलब मार्केट, इसलिए मैथमेटिशियन ने इसका नाम दिया है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अब उसने ये मार्केट वैल्यू में सेल किया, सेल करने के बाद मार्केट वैल्यू 3, या तो वो 100 प्लस में करेगा, 100 से ज़्यादा में बेचेगा, या 100 रुपीज़ में बेच देगा, या 100 से कम में बेचेगा। 3 केस राइज हो गए, यहाँ मैं 3 केस लिख रहा हूँ, 3 केसेस एराइज। 3 केस राइज हो गए, यहां से 3 केस राइज हो गए। अगर वो 100 रुपीज़ में बेच रहा है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होगी, दोनों मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होगी। अगर वो 100 में ही बेचे, अगर वो 100 प्लस में बेचेगा या 100 माइनस में बेचेगा, यही सिंबॉलिकली फॉर्म लिखवाई ना। 100 माइनस मतलब 99 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या हो सकता है। जब किसी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बाय हुक और बाय क्रुक, यार मेरी चीज़ खरीद लो, मुझे पैसे दे दो बस किसी तरीके से, तो वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अगर वो प्लस में बेचेगा, इसका मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी, किससे, फेस वैल्यू से। 100 में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया, इसी को शेयर्स में बोलते हैं प्रॉफिट, या दूसरा नाम इसका बोल देते हैं प्रीमियम, या इसको बोल देते हैं एबव पार वैल्यू। जो मर्जी नाम बोल दो आप, जो दिल में करे इसका नाम बोल दो। बच्चा पैदा होता है उसके बहुत सारे नाम रखते हैं, पर हम कॉलेज या स्कूल का नाम तो एक ही रखते हैं ना। अगर मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू है फिर तो कुछ है ही नहीं। अगर 100 माइनस हुआ, इसका मतलब मार्केट वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है, फेस वैल्यू ज़्यादा है। मार्केट वैल्यू कम है, फेस वैल्यू ज़्यादा है, इसी का नाम बोलते हैं लॉस, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस है। प्रॉफिट लॉस का एडवांस वर्जन है शेयर और डिविडेंड, इसलिए प्रॉफिट और लॉस होता है, पर नाम चेंज किया हुआ है। इसको नाम बोल देते हैं डिस्काउंट, या इसको बोल देते हैं बिलो पार वैल्यू। जो दिल में आए आप नाम बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिल में आए आप नाम बोल सकते हो। अब तुम्हें सारी कहानी समझ आ गई, 3 केस राइज हुए थे, सब कुछ है वगैरह वगैरह वगैरह, सारा आपको ये पता लग गया फेस वैल्यू होती है, क्योंकि मैं इसमें हमेशा फेस वैल्यू नाम बोलूँगा, इसमें हमेशा मार्केट वैल्यू नाम बोलूँगा, यहाँ मैं डिस्काउंट बोलूँगा, यहाँ मैं प्रीमियम बोलूँगा।
अगर बुक वालों ने अबव पार वैल्यू लिखा हुआ है तो एक ही बात है, पर मैं प्रीमियम बोला करूंगा, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो आप इतना राइट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी शेयर के बारे में सिखाया, अब मैं आपको डिविडेंड के बारे में सिखा रहा हूँ। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उन लोगों को देती है जिन लोगों ने उसके शेयर खरीदे होते हैं। तो डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट में से हिस्सा, प्रॉफिट में से हिस्सा, थोड़ी सी चीज वो अपने जिनके पास उसके शेयर होते हैं उनको देती है। डिविडेंड हमेशा, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट में से हिस्सा। अब प्रॉफिट में से हिस्सा वो कितना परसेंट कितना देगी? जितने पे उसने शेयर होल्डर को बेचा होता है। 100 रुपये में मैंने अभी एग्जांपल दी, 100 रुपीज में बेचा था, तो इसीलिए डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे फाइंड आउट होता है। मार्केट वैल्यू चाहे उसकी 1000 है, 2000 है, उस पर कभी भी फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो ये हमेशा डिविडेंड फाइंड आउट होते हैं, फाइंड आउट ऑलवेज फेस वैल्यू, फाइंड आउट ऑलवेज फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे निकालते हैं। स्टूडेंट्स, अब जितना भी मैं आपको, जितने फर्स्ट पार्ट अब यहां से शुरू है, एक्चुअली में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप देखोगे, ये टेबल बनाना आना चाहिए आपको। अभी तक आपने फेस वैल्यू नाम सुन लिया, मार्केट वैल्यू भी सुन लिया, नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे मैंने ए को 1 शेयर दिया था, बी को 1 शेयर दिया था एग्जांपल में। यहाँ नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर हो सकते हैं। एक बंदा 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, जितने मर्जी डिवाइड करी जाओ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं, डिविडेंड मैं आपको बता चुका हूं, ये कहाँ फाइंड होता है? फेस वैल्यू पे। एनुअल इनकम और रेट ऑफ रिटर्न अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में आएगा, क्योंकि ये अभी पार्ट्स 1 चल रहा है। स्टूडेंट, पार्ट 1 के अंदर ये आपने टेबल कंप्लीट करोगे ना, तो टेबल कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। पार्ट 1 में टेबल आपने सिर्फ ये यहां तक बनाना है, इन्वेस्टमेंट तक पार्ट 1 टेबल बनेगा। पार्ट 1 का टेबल सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक बनेगा। पार्ट टू में टेबल एनुअल इनकम तक बनेगा, यहां तक बनाना पड़ेगा आपको, ये दोनों कॉलम भी ऐड करने पड़ेंगे। और पार्ट नंबर 3 में ये सारा ही बनाना पड़ेगा, यहां तक ये सारा का सारा बनेगा पार्ट नंबर 3 में, A to Z ये पूरा टेबल बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 का 7 पॉइंट्स बनेंगे। जिस बच्चे को ये टेबल फिलअप करना आ जाएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्वेश्चन देखते सार खत्म हो जाएगा आपका। ये टेबल फिलअप करना है, मैं पार्ट 1 शुरू करवा रहा हूँ। पार्ट 1 के अंदर सिर्फ टेबल यहाँ तक बनेगा, इतना ही सफिशिएंट है। पार्ट 2 में ये तो बनेगा, इसके साथ ये एक्स्ट्रा है। पार्ट 3 में ये तो बन रहा है, इसके साथ ये एक्स्ट्रा है। मैं आपको इंडेक्स में ये चीज क्लियर कर चुका हूं कि ये फार्मूला 1 है, ये सारा फार्मूला 1 का है। ये 6 कॉलम फार्मूले 2 के हैं, इसमें फार्मूला 1 ऑटोमेटिकली यूज हो गया। ये 7 कॉलम फार्मूला 3 का है, ये दोनों ऑटोमेटिकली यूज होएंगे। तो अभी ये पार्ट 1 करवा रहा हूं। पार्ट 1 इन्वेस्टमेंट मैंने कहा था, मैं अभी बताता हूं इन्वेस्टमेंट क्या होती है। मैंने कंपनी से 2 शेयर लिए, मैंने एक कंपनी से 2 शेयर लिए। अब कंपनी ने तो अपनी फेस वैल्यू दे दी, जिनको देनी थी वो दे दी। मार्केट में गया, यार इस कंपनी के, रिलायंस के शेयर या टाटा के शेयर मैंने ये खरीदनी है, तो मैं मार्केट में गया, 2 शेयर खरीदे। एक शेयर की कीमत 1000 रुपीज है, सपोज कर लो, तो 2 शेयरों की क्या आएगी? 2000 रुपीज। ये मेरी क्या होगी? इन्वेस्टमेंट। ये मेरी सारी की सारी क्या होगी? इन्वेस्टमेंट। ये कैसे आई? 2 शेयर मतलब नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। ये क्या है? इसकी प्राइस। मैंने कहां से खरीदे हैं? मार्केट से खरीदे हैं, मार्केट प्राइस। तो इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या हो गया? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये फार्मूला नंबर 1 है, मैं यहां लिख देता हूं, फिर इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। पहला फार्मूला आ गया इन्वेस्टमेंट का, मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। ये आपका पहला फार्मूला आ गया। इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं और टेबल सिर्फ यहां तक बनाना है। तो आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन करो, फिर हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेबल ये कहाँ तक बनेगा? टेबल ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक,
इन्वेस्टमेंट तक। एक चीज़ और कहा कि छोटी सी इसमें बोल देते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ बोल देते हैं, प्रीमियम बोल देते हैं या डिस्काउंट, जो मैंने उसमें सिखाया है। प्रीमियम मतलब प्रॉफिट, डिस्काउंट मतलब कंसेशन। किस पे निकलेगा? फेस वैल्यू पे निकलेगा। तो क्वेश्चन में समझ आएगा। तो मैं अब आपको पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला याद होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू मार्केट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। तो पहला फार्मूला है, पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये टेबल तो हर किसी में बनेगा क्योंकि इसमें 4 तक ही बनने हैं, अगले में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही जाएगी। यहां मैं परमानेंटली लिखा रहने दिया और यहां मैं फार्मूला लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये पार्ट नंबर 1 है। क्या फार्मूला मैंने अभी बताया है? मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 280 शेयर्स। 280 नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है? 280। रुपीज 100, रुपीज 100। जब भी रुपीज के साथ ऐसे कोई चीज दे रखी हो तो इसका मतलब है ये फेस वैल्यू दे रखी है, इसकी फेस वैल्यू दे रखी है 100। उसके बाद कहता है प्रीमियम है, मतलब 15 रुपीज। प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा है। 100 रुपीज क्या है, लेकिन प्रीमियम 15 रुपीज है। तो 100 प्लस 15 क्या हो गया? 15, 115। ये क्या है? मार्केट में से मिल रहा है 115। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? 115। मार्केट वैल्यू क्या होगी? 115। तो बड़े आराम से हो गया, ये तो बहुत सिंपल था। मार्केट वैल्यू क्या होगी? 115। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रहा है? फाइंड द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है। इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है? इन दोनों की मल्टीप्लाई। मार्केट वैल्यू 115, नंबर ऑफ शेयर 280, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। आप इतना राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमान ने 50 शेयर्स खरीदे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? 50। कॉलम फिल करना और कुछ भी नहीं करना। पार्ट 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, सारे आपको बड़े आसान दिखेंगे। बहुत आसान वे से करवा रहा हूं और ब्रेक करके करवा रहा हूं। जैसे आप ऑमलेट बनाते हो, कैसे बनाते हो? उसको एग को पहले तोड़ना पड़ता है, तोड़ के आमलेट बनाते हो। जब आमलेट के लिए आपको एग को तोड़ना पड़ रहा है, इसीलिए मैं भी, अगर आप ध्यान से देखो, पूरे चैप्टर को तोड़ तोड़ के करवा रहा हूं, ब्रेक करके पार्ट्स में करवा रहा हूं ताकि आपको समझना आसान रहे। तो कहता है नंबर ऑफ शेयर क्या है? 50 है। फेस वैल्यू उसकी दे रखी है 100। फेस वैल्यू क्या है? 100। अवेलेबल मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है? 132 रुपीज। 132। कहता फाइंड द इन्वेस्टमेंट। मुझे लगता नहीं कि मुझे बताने की जरूरत है। मार्केट वैल्यू क्या है? 132। नंबर ऑफ शेयर क्या है? 50। मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ रुपीज जरूर लिखना क्योंकि ये रुपीज में आता है। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आप यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में रिप्लेस करी जाऊंगा। आप वीडियो पोस्ट करके आराम से लिखी जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक पर्सन है, एक मैन है, उसने इन्वेस्टमेंट की है 9600 रुपीज। बड़ी आराम से इन्वेस्टमेंट है। रुपीज 100 शेयर्स। ये रुपीज 100 का मतलब होता है फेस वैल्यू इसकी 100 दे रखी है। शेयर एट रुपीज 80, मार्केट वैल्यू 80 है। अब ये ना सोचना कि सर इसकी फेस वैल्यू 80 है। जो पहले दे रखी होती है वो हमेशा फेस वैल्यू होती है, उसके साथ जो दे रखी होती है वो मार्केट वैल्यू होती है। ये फेस वैल्यू और ये मार्केट वैल्यू होती है। तो पहले 100 रुपीज दे रखे हैं तो वो फेस वैल्यू है। मार्केट में उसके बाद है, वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। दिखाई दे रहा है डिस्काउंट, दिखाई दे रहा है डिस्काउंट में आ गई, और तो कुछ भी नहीं है। कहता फाइंड द नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर निकालना, फार्मूला यही लगेगा। टेबल फिलअप कर लिया। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 9600। मार्केट वैल्यू क्या है? 80। नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने के लिए कहा है 3 में से 2 चीजें हमेशा दे रखी होगी। तो 960/8 इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ गए आपके पास? 8, 1, 16, 20। नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ गए? 120। ये इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट वैल्यू पे निकलती है कि मार्केट में उसकी प्राइस क्या है। ये आंसर क्या आ गया? 120। फिलअप हो गया बॉक्स।
मैं फिर बता दूं, जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखी होती है पहले हमेशा फेस वैल्यू होती है रुपीस के साथ जो होता है, उसके बाद जो दे रखा होता है वो मार्केट वैल्यू होती है कि मार्केट में एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू क्या है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करो, राइट डाउन करो स्टूडेंट्स, आराम से राइट डाउन करो, बड़े आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चंस में। पार्ट नंबर 1 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है आपका। पार्ट नंबर 2 में 6 कॉलम बनाने हैं, बाकी सारा कुछ सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 240 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए 240, यहां क्लियर है 240 है। ₹50, पहले ₹50 है, इसका मतलब है फेस वैल्यू 50 है। एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5, 50 माइनस 5 क्या आ गया आपके पास 45, तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 45। एक शेयर की मार्केट वैल्यू आई है। जैसे क्वेश्चन में हम फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 240 शेयर का है, वो ऐसी भी कह सकता था फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करवाया वहां इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा हुआ था, या फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 240 शेयर, तो मतलब इन्वेस्टमेंट ही कह रहा है वो, टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये तो एक शेयर की आई है। मार्केट वैल्यू 240 की क्या आएगी, मार्केट वैल्यू क्या है 45, नंबर ऑफ शेयर क्या है 240, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आपकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में मुझे लगता नहीं कि खास ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा करवाने वाले हैं कि तीनों में से 2 चीज़ें तो हमेशा ही दे रखी होएगी, इन तीनों में से 2 दे रखी होएगी, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा करवाने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैं एनुअल इनकम या डिविडेंड निकालना सिखाऊंगा। कहानी यहाँ तक सेम है, इससे आगे कॉलम बनने शुरू हो जाएगी आपके। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप मेरे साथ बने रहो और फुल फ्लेज मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।